शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और लगातार उनकी हालत जो है सूत्रों से जो अपडेट आई उसमें बताया गया काफ़ी ख़राब है, लेकिन अब जो है वो किसी भी हालत में जेल से बाहर आना चाह रहे हैं, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि संजय राउत के द्वारा पिछले काफ़ी टाइम से लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको जो है जल्द से जल्द जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ और बड़ी अपडेट आई है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों जो लोग यहाँ पे देख रहे हो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आपका मन करे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जल्द ही शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है 16 तारीख तक, और ईडी के द्वारा उस पर जो है जवाब दाखिल करना भी बाकी है। जैसे ही ईडी के द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा उसके जस्ट बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी, और अगर ईडी अपोज करेगी तो हो सकता है कि फिर से इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए और फिर से इनको जो है जेल से बाहर नहीं आने की अनुमति मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी इसी सब चीज़ों के बीच में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के माध्यम से हाल ही में हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे की आलोचना की है। संपादकीय में कहा कि अमित शाह मिशन मुंबई के लिहाज से मुंबई पहुंचे थे, ना कि गणपति बप्पा के दर्शन को लेकर। आप सबको पता ही होगा अभी कुछ दिनों पहले ही अमित शाह जो है गणपति बप्पा के दर्शन करने को लेकर वहां पर पहुंचे थे। संपादकीय में कहा है कि अमित शाह मिशन मुंबई के लिहाज से मुंबई पहुंचे थे, ना कि गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। बीजेपी और शाह पर निशाना साधते हुए लेख कहता है कि आज भाजपा महाराष्ट्र में से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नाम को मिटाना चाहती है, लेकिन यही अमित शाह और मोदी भूल रहे हैं कि कैसे गोधरा कांड के दौरान शरद पवार ने उनकी मदद की थी और उनको जो है जेल से बाहर निकलवाया था। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि किस तरह से गोधरा कांड में इन दो के दोनों लोग पूरी तरह से फंस चुके थे और इनको जमानत तक नहीं मिल रही थी, और इनको जमानत दिलाने वाला कोई है तो वो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दौड़ धूप कर इन दो के दोनों लोगों को जमानत पर रिहा कराया था, अमित शाह को जमानत पर रिहा कराया था। यही नहीं, उनके द्वारा बोला इसमें लिखा गया है अमित शाह का महाराष्ट्र का कृतज्ञ होना चाहिए। संपादकीय में कहा गया कि अमित शाह बार बार शिवसेना के संदर्भ में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यह उनके मन में महाराष्ट्र के प्रति नफरत को दर्शाता है। वास्तव में तो उन्हें महाराष्ट्र और मराठी लोगों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। केंद्र की यूपीए सरकार पर जब मोदी और अमित शाह के बीच हाथ धोकर पड़ी थी तो उस दौरान मोदी और पवार के बीच बेहद संवाद होने की वजह से अमित शाह को गोधरा कांड के एक मामले में जमानत मिली थी। संपादकीय में आगे लिखा है कि यह कोई रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है, और एक मामले में बाला साहब ने अमित शाह की मदद के लिए सरकार की तरह काम किया। सिर्फ संजय राउत ही इसके बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि संजय राउत को इसके बारे में बहुत कुछ पता है, यानी कि यहाँ पर और शरद पवार और उद्धव ठाकरे इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे शिवसेना के सांसद संजय राउत जो जेल के अंदर बंद हैं उनका भी नाम ले लिया गया है, और बोला गया है कि अगर इस न्यूज़ को जो पूरा कंप्लीट कर सकता है तो वो है संजय राउत। मतलब कि पूरी तरह से अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो संजय राउत की जो आने वाले टाइम पे जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है उसके साथ में भी इसका कनेक्शन लगाया जा सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि हो सकता है कि संजय राउत की जमानत, जो कि बहुत ही कम चांसेस है कि संजय राउत को जमानत मिले क्योंकि उनके खिलाफ में ये केस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर अमित शाह से उसका बदला लेने के लिए बोला जा रहा हो कि अमित शाह के ऊपर एक एहसान किया गया था एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के द्वारा। तो अब जो है एहसान चुकाने का टाइम आ चुका है, अब वो जो है एहसान चुकाएं, और अब जो संजय राउत जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार जेल के अंदर बंद हैं और अपनी जमानत के लिए लगातार उनके द्वारा याचिका दाखिल की जा रही है उस पर वो उनकी मदद करें। और ऐसा हो भी सकता है कि अगर ईडी के द्वारा इस पर सही से जवाब दाखिल नहीं किया गया, ईडी के द्वारा सही से इस केस का विरोध नहीं किया गया, इनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया गया, तो हो सकता है कि संजय राउत को जमानत मिल सकती है। तो हो सकता है कि इस पूरे न्यूज़ को
उठाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि अमित शाह के ऊपर एक टाइम शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ने एहसान किया था और अब जो है उसका टाइम आ चुका है कि उसको वापस किया जाए। संपादकीय में सीधे सीधे लिखा गया है कि ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सभी को पता है। यही नहीं, इसके आगे इसमें लिखा गया है कि वर्तमान में शिवसेना और ठाकरे परिवार को बदनाम करने की होड़ मची हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गणपति दर्शन के लिए मुंबई में आए और उन्होंने शिवसेना के प्रति नफरत का प्रदर्शन किया, जिसे संपूर्ण महाराष्ट्र ने देखा। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष उन्होंने बंद कमरे में भाषण दिया, जो कि सार्वजनिक हो गया। आपको बता दूं कि यहां पर अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया गया कि जब वो मुंबई में आए थे तो उन्होंने जो है बंद कमरे में भाषण दिया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन उसके बावजूद भी, बंद कमरे में भाषण देने के बावजूद भी वो वीडियो जो है पब्लिक के बीच में वायरल हो गया। इनका जो भाषण था वो शिवसेना और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में था। लगातार अमित शाह के द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को ऊपर जमकर निशाना साधा गया और उद्धव ठाकरे को मिटाने की, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से महाराष्ट्र से मिटाने की बात कही गई। इसको लेकर भी सीधे सीधे निशाना साधा गया है, वो भी किसी और के ऊपर नहीं, अमित शाह के ऊपर। आपको जानकारी के लिए आप सबको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ये भी न्यूज़ सामने आ रही थी कि संजय राउत के भाई सुनील राउत जो है उद्धव ठाकरे के घर पर पहुंचे थे और वहां पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के जस्ट बाद सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे उसके बाद लगातार मीडिया में ये न्यूज़ सामने आई कि कहीं ना कहीं सुनील राउत जो है संजय राउत को जमानत दिलाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कहीं से अपडेट ये आई कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिलने आए हैं, लेकिन वहीं कहीं सूत्रों से ये अपडेट आई कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं से वो जो है मुलाकात करना चाहते हैं और इसमें जो है पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और साथ में ही संजय राउत के साथ में मिलकर संजय राउत को जमानत दिलाना चाह रहे हैं, इसीलिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अगर बात की जाए सुनील राउत की तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला, ना ही मैं यहां पर वकीलों से मुलाकात करने आया हूं और ना ही मैं यहां पे किसी बीजेपी या किसी राजनीति से प्रेरित होकर आया हूं। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ संजय राउत का एक घर है उसको देखने आया हूं, क्योंकि यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से कोई भी आया नहीं, इसीलिए मैं बस यहाँ पे देख रेख करने आया हूँ और अब फिर से वापस चला जाऊँगा। बाय द वे वो फिर से वापस लौट गए दिल्ली से, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत को लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि क्या उनको जो है जेल से जल्दी रिहा कर दिया जाएगा या नहीं। लेकिन कुछ भी हो, पूरे मामले में कुछ न कुछ गेम जरूर चल रहा है और इसके बारे में आप लोगों को जब 16 तारीख को इस केस पर सुनवाई होगी, मतलब कि जब ईडी के द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा, उस टाइम पता चलेगा। सबसे बड़ी बात कि जैसा कि इस न्यूज़ में छपा है कि एक टाइम शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ने इनके ऊपर एहसान किया था अमित शाह के ऊपर और इनको जो है जमानत पर जेल से बाहर किया था। तो क्या अब आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ होगा कि अमित शाह भी इनके ऊपर एहसान करें? क्या जानबूझकर ये न्यूज़ इस तरह से छापी गई है? जो भी हो, आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम पे इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इस पर कि आपका क्या ओपिनियन है। जिस हिसाब से लगातार न्यूज़ सामने आ रही है संजय राउत को लेकर कि उनकी जो है जमानत पॉसिबल हो ही नहीं सकती, 99% चांसेस है कि संजय राउत को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन क्या उसके बावजूद भी संजय राउत को जमानत मिल पाएगी? क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या अमित शाह जिनके ऊपर कभी एहसान किया गया था शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के द्वारा, क्या उसका वो बदला चुकाएंगे? या जो भी चीज़ें हैं आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ इस पर बवाल जरूर मचेगा। आप अपना ओपिनियन जो है इस पर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।